इसके साथ ही एक बंदा उस बच्ची को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं ये तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उससे कहता है वेल ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो बच्ची कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उसके पास चिल्लाते हुए आ रही होती है, जहाँ पर वो बच्ची भी कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर उसकी मॉम को भी राहत की सांस मिलती है, जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि कम से कम ये बच्ची ठीक है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी पावर्स का भी यूज़ किया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी चोट आई होगी। इसके साथ ही उस बच्ची की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको कोई चोट आई होगी तो आपको हॉस्पिटल में चेक करा लेना चाहिए, उसका सारा खर्चा मैं खुद दे दूंगी। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ना कोई चोट आई है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ ही उसका पेट गुडरू गुडरू करने लगता है। ये आवाज़ सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है। यहाँ पर उसकी मॉम और बच्ची भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और वो समझ जाते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है कि उसे काफ़ी टाइम बाद भूख लगी है, लगभग 15-20 साल तो हो गए होंगे उसने जब खाना खाया था। इधर वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो छोटी बच्ची हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और वो उससे कहती है कि मेरे डैड एक शेफ़ हैं, क्या आप हमारे साथ खाना खाने चलोगे भैया। इधर उस बच्ची की मॉम भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे यहाँ आकर खाना खाओ। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें मना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से जिद करने लगती है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसका पेट गुडर गुडर करने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी शर्मिंदा फील करने लगता है। इसके बाद अब वो भी मान जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था। यहाँ पर जो बच्ची होती है वो अपने फादर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ पर उसका फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी से बोलता है क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं, जो उनके साथ भैया थे उन्होंने उसकी जान बचा ली और उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। जहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे बताती है कि हाँ इन्होंने ही उसकी बच्ची की यहाँ पर जान बचाई है। अब ये देख वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली। तुम जितना चाहे उतना यहाँ पर खाना खा सकते हो, जितनी देर रुकना चाहते हो उतनी देर यहाँ पर रुक सकते हो। यहाँ पर वो ऐसे ही बोले जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो बच्ची हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और वो कहती है कि खाने से पहले आप अपने आप को साफ कर लो, क्योंकि मेरे डैड ने कहा है जब भी खाना खाते हैं तब अपने आप को साफ रखते हैं। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने कपड़ों को देखने लगता है, जहाँ पर उसको भी अपने कपड़ों से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है। तभी उस बच्ची का डैड कहता है अरे हाँ मेरे पास कुछ कपड़े थे, तुम उसे पहन सकते हो। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कपड़े देता है और वो बताता है कि वहाँ पर बाथरूम है, वहाँ पर जाके तो अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने पीछे पलट कर अंदर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर वो बाथरूम को देखता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर पानी देखने लगता है, तभी उसकी नज़र लैट्रिन पर जाती है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो उसी बंदे को आवाज़ मारता है, जहाँ पर वो बंदा भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको बताता है कि यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, वो उससे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं नहा पाएगा। और ये सब बोलते हुए वो एक तरफ इशारा कर रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ से आया है, क्योंकि उसे बाथरूम के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, जिस पर अब वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है ये बाथरूम है जहाँ पर वो लोग टॉयलेट करते हैं, असलियत में ये नहाने की जगह नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर फिर नहाते कैसे हैं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये देखकर वो बंदा भी हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर हमारे मेन कैरेक्टर को बाथरूम के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी ना पता हो। लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता। इसके साथ ही वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसे टच करता है उसमें से पानी निकलने लगता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे शावर को छोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसा आर्टिफैक्ट है, आखिर ये चीज़ है क्या, ये बिल्कुल नीचे की तरह लग रही है और इसमें से पानी निकल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा मेन
कैरेक्टर काफी घबराया हुआ होता है, जिस पर वो बंदा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वो हमारे मेन कैरेक्टर की नहाने में मदद करता है, जिसके पास सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर नहा के आ चुका होता है, लेकिन उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है आज जितनी उसकी बैंड बजी है उतनी बैंड तो उसकी कभी भी नहीं बजी थी। यहाँ तक कि जब उसने अपनी वाइफ के साथ गप किया था तब भी मेरी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नहलाने में ही उसका पूरा दम निकल चुका है।